Hello children. Today's discussion is about Is Matter Around Us Pure, Chapter 2, Class 9th. So we are going to discuss the classification of matter. Firstly we'll see, and then हम करेंगे जो book के अंदर के exercises हैं with explanation. Okay, so let's get started. Classification of matter क्या होता है? Matter पहली बात तो आपने first chapter में पढ़ रखा है कि matter क्या होता है. Matter, anything which has mass and occupies space is called as matter. अब मैटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर. प्योर सब्सटेंसेस भी क्लासिफाई किए जाते हैं इनटू डिफरेंट फॉर्म्स. सो लेट अस सी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं, और मिक्सचर में क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर. तो प्योर सब्सटेंसेस को भी क्लासिफाई कर रखा है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, और मिक्सचर्स को क्लासिफाई कर रखा है होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स में. नेक्स्ट, एलिमेंट्स को फिर कैसे क्लासिफाई किया गया है और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो एलिमेंट्स में होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, और जो हेटेरोजेनस मिक्सचर है उसमें होता है सस्पेंशन और कोलॉइड. और होमोजेनस मिक्सचर एंड कंपाउंड एज सेम एज दैट होते हैं, बिकॉज दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन सम अदर फॉर्म. ओके, सो लेट्स गेट कैरिड फॉरवर्ड फॉर द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस. टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 15 के क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर रहे हैं हम. व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस? अ सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस, यहाँ सब्सटेंस का मतलब ही क्या है? प्योर सब्सटेंस. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब उसके अंदर कोई दूसरा पार्टिकल नहीं होगा. अब तक आप जो समझ रहे थे कि प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में जो एडल्ट्रेशन मटेरियल होता है बस वही होता है, ऐसा नहीं है. प्योर सब्सटेंसेस में जैसे अगर आप कॉपर की बात कर रहे हैं, इफ़ आई एम टॉकिंग ऑफ कॉपर, से CU, यू नो इज़ द सिंबल ऑफ कॉपर. तो कॉपर का अगर मेरे पास एक ब्रिक है या प्लेट है तो उसमें किसके एलिमेंट्स होंगे? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स किसके होंगे? सिर्फ और सिर्फ कॉपर के होंगे. उसके अंदर ना ऑक्सीजन होगा, ना आयरन होगा, कोई भी और चीज़ नहीं होगी. अगर वो कोई चीज़ होती हो तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा, वो मिक्सचर कहलाएगा. आई होप दिस इज़ क्लियर. Now list the points of differences between homogeneous and heterogeneous mixture. अभी हमने देखा कि मिक्सचर के दो टाइप्स हैं, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर. अब हम उनके डिफरेंसेस देखेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर का क्या मीन्स उसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं और हेटेरोजेनस में कैसे होते हैं. तो होमोजेनस, होमो मीन्स यूनिफॉर्म और हेटेरो मीन्स नॉन यूनिफॉर्म. कभी भी आप होमो वर्ड सुनेंगे तो मतलब सेम सेम, और हेटेरो का वर्ड सुनेंगे तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट. तो यूनिफॉर्म इज सेम और नॉन यूनिफॉर्म इज डिफरेंट. और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल. तो ये सारी चीज़ें जब हम मिक्स करते हैं, हम मिक्स ही रहें तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, इसीलिए उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन. पर जब हम सैंड को सॉल्ट में मिक्स करते हैं, शुगर को सॉल्ट में मिक्स करते हैं और वाटर को ऑयल में मिक्स करते हैं तो हमें लेयर्स दिखती है, हमें वो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं अलग अलग. तो इसीलिए वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहलाता है और वो कहलाता है हेटेरोजेनस मिक्सचर. ये तो बुक में आपको दिया हुआ है, ये बुक का पार्ट है. नाउ लेट अस सी व्हाट अदर नोट्स डू से. मीन्स दिस इज़ माई नोट्स, तो मैं वो आपको इन और भी डिटेल में बताना चाहूँगी. सो लेट अस सी हियर हेटेरोजेनस मिक्सचर्स एंड होमोजेनस मिक्सचर. सबसे पहले होमोजेनस मिक्सचर, वी आर डूइंग दिस पार्ट. It is uniform composition, no visible boundaries of separation. They consist of only one phase. जैसे sugar plus water gives sugar solution. और heterogeneous mixture में क्या होगा? It does not have uniform composition, shows visible boundaries of separation, and they consists of more than one phase, that is sugar and sand. तो हमने यहाँ पे एक और ऐड किया है कि इसमें visible boundaries of separation नहीं दिखाई देती है और यहाँ पे visible boundaries of separation दिखाई देती है. Now coming to the next page and the next solutions. So it is in page 18. How are sol, solution and suspension different from each other? अब तीन चीज़ें आ गई हैं, sol, solution और suspension. Sol क्या होता है?
सबसे पहले सॉल्ट्स होते हैं कोलोइड, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये होता है ट्रू सॉल्यूशन, और सस्पेंशन इज़ अनदर टाइप ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे ये वाला जो मिडल वाला पोर्शन है, दिस इज़ होमोजेनस मिक्सचर, और ये भी हेट्रोजेनस है और ये भी हेट्रोजेनस है। सो लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहले हम सॉल को रीड आउट करेंगे। फर्स्ट साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, तो मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं। इट इज़ स्टेबल, स्टेबल मीन्स मूवमेंट नहीं है। इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, लाइट अगर पास होगी तो वो स्कैटर हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी। सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, जो पार्टिकल्स हमने मिक्स करा हुआ है, अगर हम उसे छानना चाहें तो वो फिल्टर पेपर से निकल जाएगा। अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये ट्रू सॉल्यूशंस की बात हो रही है। लेट अस फाइंड आउट। साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर, दैट इज 10 to the power -9 मीटर। द थिंग्स आर स्टेबल, मूवमेंट उसमें भी नहीं है। इट डज नॉट स्कैटर लाइट, इसमें से अगर लाइट पास करोगे तो लाइट स्ट्रेट निकल जाएगी, स्कैटर नहीं होगी। सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, अगर हम फिल्टर पेपर से छानना चाहें तो सॉल्यूट पार्टिकल्स पास हो जाएंगी। साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज मोर दैन 100 नैनोमीटर, और ये अनस्टेबल होते हैं, स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, और सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल, और इसका ये फार्मूला बेस्ड है, तो आपको इसका फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेंगे। जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन, अगर हम कोई सॉल्यूशन बना रहे, मान लीजिए हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे, तो उसमें हमें क्या चाहिए, शुगर सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा। सबसे पहले हम शुगर लेंगे, और शुगर को सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट शुगर चाहिए, और उसको मिक्स करेंगे हम पानी में, ठीक है। तो हियर शुगर इज एक्टिंग एज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। ओके, सो हियर यू शुड नो व्हाट इज़ अ सॉल्यूट एंड व्हाट इज़ अ सॉल्वेंट। और पानी को कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सो लेट अस नाउ रीड द क्वेश्चन। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 100 grams ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है ये जो घुला हुआ मटेरियल है, इसमें ये कितना गाढ़ा है, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूट होता है एक तो, और एक होता है गाढ़ा। मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया हुआ हमारे पास, मतलब हमें क्या घोलना है, वो 36 ग्राम है, और वो किस में घुलेगा, 100 ग्राम्स है। तो हम इन दोनों को टोटल कर देंगे, तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन आया है 136 ग्राम्स। अब हमारा फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन। लेट अस फाइंड आउट। तो ये रहा कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, दिस मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अभी हमने बनाया है, आपने देखा होगा यहाँ पे हमने टोटल करके बनाया है, वो हमें डिनोमिनेटर में रखना है। और सॉल्यूट आपको क्या दिया गया था, 36 ग्राम्स, तो आपको 36 ग्राम्स न्यूमरेटर में रखना है into 100. This will give you the percentage of concentration. Practice such numericals from the book. और नेक्स्ट हम आते हैं पेज 22 to 24 के जितने भी क्वेश्चंस हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो कभी भी रिपीट नहीं होंगे, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, उनको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, रस्टिंग ऑफ द अलमीरा, बॉइलिंग, दीज आर द क्वेश्चंस गिवन। अब हम देखते हैं इसमें से फिजिकल और केमिकल कौन से हैं। तो ये ग्रुपिंग करी हुई है, यू कैन सी हियर हाउ इज द ग्रुपिंग बीन डन, फिजिकल एंड केमिकल। कटिंग ऑफ ट्री, फिजिकल चेंज, दोबारा ग्रो हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ बटर, दोबारा से आप उसको फ्रीज कर दीजिए,
तो फिर से फ्रीज होकर फिर से हो जाएगा बटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, स्टीम को फिर कंडेंस कर दीजिए, फिर पानी हो जाएगा। डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को अलग कर दीजिए गर्म करके, तो फिर से फिजिकल चेंज हो जाता है। मेकिंग अ फ्रूट सैलड विथ रॉ फ्रूट, फ्रूट सैलड में हमने क्या करा, फ्रूट्स को काटा ही तो है, फ्रूट्स को गर्म नहीं किया, फ्रूट्स को खाया नहीं है, तो उसका कोई प्रोसेस तो हुआ नहीं है, तो वो फिजिकल चेंज में माना जाएगा। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स अलमीरा, मीन्स अलमीरा किससे बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है। अब अगर लोहा रस्ट हो रहा है मतलब लोहा खराब हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, केमिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड देन ब्रेकिंग डाउन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस सुना होगा विलियम निकोल्सन का, उसमें जैसे ही हम पानी में इलेक्ट्रिक रॉड्स डालते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बबल्स निकलती है, और बबल्स में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जो कोई चीज़ अलग हो गई है अब उसे दोबारा जोड़ना इज़ अगेन अ केमिकल चेंज, इट्स नॉट पॉसिबल। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, बर्न होने के बाद कोई भी चीज़ क्या बन जाती है, ऐश बन जाता है, तो वो माना नहीं जाएगा एज अ फिजिकल चेंज, वो क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। नाउ Pragya tested, next question, Pragya tested the solubility of 3 different substances. Solubility मतलब घुलने की क्षमता of 3 different substances at different temperature and collected the data. अब temperature आ गया यहाँ पे, temperature का मतलब क्या है, हम यहाँ पे temperature कब यूज़ करते हैं, जब हमें गर्म या ठंडा करना पड़ रहा है, ठीक है, तो temperature का यूज़ तब होगा। तो डिफरेंट टेम्परेचर मीन्स तीनों सोल्यूशन को उसने अलग अलग टेम्परेचर में बनाया, और इसके लिए आपको एक टेबल दिया गया, और ऑल द सब्सटेंसेज आर डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, ये हमें याद रखना है बिकॉज इसमें भी हमें न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो लेट अस फाइंड आउट, ये एक टेबल है, ये टेबल के अकॉर्डिंग आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, और सॉल्युबिलिटी दी हुई है, ये रहा, ये पूरा जो टेम्परेचर है, दिस इज़ ऑल द टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, और इसमें आपको ये सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हुए, ये सब्सटेंसेस, अब उसके बाद कितना सब्सटेंस डिज़ोल्व हो रहा है और कितने टेम्परेचर में डिज़ोल्व हो रहा है, ये बना हुआ है यहाँ पे, मतलब 21 ग्राम of silver potassium nitrate is dissolved at 283 Kelvin. Similarly अगर मैं आपसे कहूँ 36 ग्राम of sodium chloride is dissolved at a temperature of 313 Kelvin. I think you have understood now. अब हम जाते हैं इसके क्वेश्चंस में। What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin? तो अब हमें 313 Kelvin पे जाना है, कौन सा कॉलम है हमारा, 313 केल्विन वाला कॉलम देखना है हमें, और कौन से सब्सटेंस का देखना है, पोटेशियम नाइट्रेट, कितने ग्राम का है, लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट। सो दिस हियर यू गो विथ पोटेशियम नाइट्रेट एंड 313 वी फाइंड 62 grams. So here is the solution. Okay, you see 62 grams. So 313 पे 62 grams. So 50 grams में कितना, 62 into 50 divided by 100. This is how we get to calculate. तो अगर आपको ये टेबल दिया हुआ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस टेबल में से किस टेम्परेचर में कितने ग्राम्स मिक्स हो रहे हैं वो निकालना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन. Please check this video again so that you can find out. Now the next question, Pragya makes a saturated solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools and explain? So B part, crystals of potassium chloride will be obtained on cooling the saturated solution. जब कोई solution को हम ठंडा करते हैं बॉयल होने के बाद या एक प्रोसेस के बाद, तो उसमें हमारे क्रिस्टल्स मिलते हैं. फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट in 293 Kelvin. Which salt has the highest solubility at this temperature? अब हम सबकी solubilities देख लेते हैं. Solubility of each salt ये रहा, और highest कौन सा है आप खुद देख लीजिए, 37 ग्राम. That means ammonium chloride सबसे ज़्यादा घुल रहा है at 293 Kelvin. Here you get to find out. Next question. What is the effect of change of temperature on the solubility of a salt? टेम्परेचर अगर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. दिस इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्टली ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज.
नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। हमारे पास ये कुछ सॉल्यूशंस है, अभी हम बार बार देख रहे थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सस्पेंशन। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट आर दे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस इन अ गिवन सॉल्वेंट। याद है ना सॉल्वेंट क्या है? वाटर। व्हेन नो मोर solute can be dissolved further at a given temperature, we call such a solution as saturated solution. मान लीजिए आपके पास 1 कप पानी है और उसमें आपको 1 किलो नमक घोलना है, तो क्या आप घोल पाएंगे? नहीं। इसी टाइप के सॉल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, दिस यू हैव ऑलरेडी नोन। Third, colloid. A colloid is a solution in which the size of the solute particles are bigger than the true solution. True solution means जो एकदम कोई zones नहीं बना रहा है और bigger होता है, इसीलिए उसमें layers हमें दिखाई देती हैं. These particles cannot be seen by our naked eyes. इतने भी बड़े नहीं होते कि हमारे आंखों से दिख जाए. और example क्या होता है? Blood, ink and I will also say milk is a colloid. Next question, suspension. Suspension, it is a heterogeneous mixture in which the solute particles are big enough to settle down. Example, chalk, water or paint. मान लीजिए आपने, I'm drawing it here for the suspension so that you can understand. Just give me a moment. Here, ये आपके पास एक बीकर है और इसमें आपने पानी डाला है. इस पानी में अगर आपने चॉक के पार्टिकल्स डाल दिए तो कांट यू फाइंड देम सेटलिंग एट द बॉटम. और आपने कोई हल्के से कुछ लीव्स डाल दिए तो डोंट यू सी इट फ्लोटिंग ऑन द टॉप. तो ये कितने लेयर्स बन गए देखिए, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर. तो ये जो तीनों लेयर्स दिख रही हैं, इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सस्पेंशन. Now classify each of the following as homogeneous or heterogeneous mixture. Soda water, wood, air, soil, vinegar, filtered tea. अब आपको ये homogeneous mixture कौन से हैं अभी तक के आपको पता चल गया होगा, और heterogeneous mixture कौन से हैं ये बताना है. तो homogeneous कौन सा है? soda water, vinegar, filtered tea. और heterogeneous कौन से हैं? wood, air और soil. How would you confirm that a colorless liquid given to you is प्योर वाटर? अगर हमें कोई कलरलेस लिक्विड दे दिया जाए और हमें ढूंढना पड़े कि वो प्योर वाटर है कि नहीं, तो हम सबसे पहले उसे गर्म करना शुरू कर देंगे. सो बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन कलरलेस लिक्विड, इफ़ द लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्रीज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इट इज़ प्योर वाटर. दिस इज़ बिकॉज प्योर सब्सटेंसेज हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो पता है, तो हम उस लिक्विड को उबाल देंगे. अगर वो उबलता है 100 डिग्रीज पे, हम थर्मामीटर से चेक कर लेंगे, देन दैट इज़ अ प्योर वाटर और अ प्योर सब्सटेंस गिवन टू अस. Now coming to the next question, which of the following materials fall in the category of pure substance? Answer question, some categories are given here. So pure substance will be ice, iron, hydrochloric acid, calcium oxide and mercury. Mark this and try to learn this and find out accordingly. Identify the solutions among the following mixtures. आपको identify करना है इनमें से solution मतलब true solution कौन से हैं from the mixture. Sea, water, soda, water and air are said to be the solutions. Which of the following will show Tyndall effect? Now this Tyndall effect, I will my video will be there on Tyndall effect. Keep watching it because now you don't have the information of Tyndall effect here. Tyndall effect क्या होता है मैं उसको अच्छे से समझाऊंगी in my next video, so keep yourself updated. Salt solution, milk, copper sulfate solution and starch solution, इनमें से Tyndall effect शो करेगा milk and starch solution क्योंकि ये colloids है. एक चीज़ बता दूँ, Tyndall effect हमेशा colloids में शो होता है, ना ही true solution में और ना ही suspension में. Classify the following into elements, compounds and mixture. Elements single, compounds जुड़े हुए, mixture जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों. तो यहाँ पे आंसर्स क्या है वो चेक कर लेते हैं हम, क्वेश्चंस में आप पढ़ लीजिएगा. सो हियर कम्स द आंसर. एलिमेंट्स कौन से हैं, कंपाउंड्स कौन से हैं और मिक्सचर्स कौन से. एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर. सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, शुगर सोल्यूशन. सिल्वर, मीथेन एंड सॉइल. तो ये कैसे लिखा हुआ है? एलिमेंट्स ये हैं, कंपाउंड्स ये हैं और मिक्सचर्स ये हैं. आपको ऐसे पढ़ना है. देन देयर आर सम मोर. सो दिस इज एलिमेंट,
This is element, this is compound, and this is mixture. Elements, compounds, mixture. Which of the following are chemical changes? Chemical changes that which cannot be reversed. मीन्स अगर हमने किसी चीज़ को जला दिया है, मान लीजिए हमने एक पेपर को जला दिया है तो हमें उसकी राख मिलेगी, पेपर नहीं मिल सकती. दैट इज़ अ केमिकल चेंज. सो लेट अस फाइंड आउट द आंसर्स ओनली. केमिकल चेंजेस आर growth of a plant, rusting of an iron material, cooking of the food, digestion of the food, and burning of the candle. So this is all about the chapter questions. Thank you.